तो यहां हम देखेंगे कि ये सारे का जो परिणाम हुआ, जैसे पूर्ण स्वराज की बढ़ती मांग, गोलमेज सम्मेलन का परिणाम, साइमन कमीशन के द्वारा नए संवैधानिक सुधार की सिफारिश, द्वैध शासन व्यवस्था का बुरी तरह से असफल होना, और चैम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, इसकी असफलता, ये सारे के कारण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 आया। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में भी प्रेशर दिया गया था, पूर्ण स्वराज्य की हमेशा जो है पूर्ण स्वराज्य से कम का मांग गांधी जी के द्वारा किया ही नहीं जा रहा था। साइमन कमीशन भी कहा था कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है एक कुव्यवस्था है, इसको समाप्त करना चाहिए और शासन व्यवस्था पूरी तरह से भारतीय, जो चुना हुआ भारतीय है उसको दे देना चाहिए। और इसी का परिणाम के रूप में सामने ये आया कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव जो है, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव जाएगा किसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 में, जिसमें 11 प्रांतों को, 6 आयुक्तों को और सभी देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि ये भी असफल रहा। इसके असफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो देशी रियासत थे वो काफी अय्यासी थे, उसका अपना रियासत था, वो किसी भी कंडीशन में वो जो है अपना रियासत को जो है मिलाकर संघ बनाने का, अखिल भारतीय संघ बनाने का चक्कर में नहीं था। वो कभी भी नहीं ये चाहता था कि हमसे हमारे हाथ से रियासत निकल जाए और वो जो है अखिल भारतीय संघ का क्या हो, हिस्सा हो। क्योंकि वैसे में जो है वो जो भी देशी रियासत के राजा थे वो क्या हो जाते, वो एक आम आदमी बन जाते, इसलिए उन्होंने कभी देशी रियासत जो है मिलने से इनकार कर दिया और अखिल भारतीय संघ बनाने का सपना जो उस समय जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था, क्या हो गया, सपना चकनाचूर हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद देखेंगे कि शक्तियों का, भारत शासन अधिनियम 1935 में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया, जिसमें देखेंगे कि 3 प्रकार की सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र का था, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांत पर था, इसको प्रांतीय सूची भी कहते हैं, उस समय इसको प्रांतीय सूची कहा जाता था, और संवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांत दोनों जो है कानून बना सकते थे। बट अगर केंद्र सरकार उस पर कानून बना दिया है एक ही पर और प्रांत भी बना दिया तो केंद्र वाला जो है माना जाएगा, प्रांत का क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। और एक अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां वो थी जो न तो जो है संघ सूची में था, न तो राज्य सूची में था और न ही संवर्ती सूची में था, तो वैसे को हम अवशिष्ट शक्ति कहते थे। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास था, अवशिष्ट शक्तियां जो है वायसराय के पास था। किसके पास था, वायसराय के पास। अवशिष्ट शक्तियां से संबंधित कानून वायसराय बना सकता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि